नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, एक ऐसे महानायक की जिनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इंसानियत और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर में इंसानों को उनके रंग के आधार पर बांटा जाता था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने समाज को गहराई से विभाजित कर दिया था। मंडेला ने इसी अन्याय के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका रंग ही आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाए, जहां आपके अधिकार, आपकी स्वतंत्रता सब कुछ छीन लिया जाए। मंडेला ने अपने लोगों के सम्मान और बराबरी के लिए लड़ना चुना, भले ही रास्ता मुश्किलों से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बताती है कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी थी। यह मंडेला के जीवन के संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद की किरण भी मुश्किल से पहुंचती है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने आदर्शों को जीवित रखा। जेल की दीवारें भी उनके हौसले को कैद नहीं कर सकी। उनकी आत्मा स्वतंत्र थी। उन्होंने सीखा, पढ़ा और खुद को मजबूत बनाया। उन्होंने ज्ञान को अपनी शक्ति बनाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी मन की शक्ति से मिलती है। यह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। मंडेला ने हमेशा कहा, यह जीत किसी एक की नहीं बल्कि उन सभी की थी जो न्याय और समानता के लिए एकजुट हुए। यह एकता की शक्ति का प्रतीक है। 10 मई 1994। यह तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में एक अभूतपूर्व इतिहास रचा गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उम्मीदों और बदलाव का प्रतीक बन गया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया। यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीत थी जिन्होंने अपने जीवन में इस दिन का सपना देखा था, जिन्होंने दशकों तक अन्याय सहा था और अब उन्हें आजादी की सुबह देखने को मिली थी। मंडेला ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, कभी नहीं और फिर कभी नहीं, यह धरती उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। उनके ये शब्द आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। यह एक नई शुरुआत का वादा था, एक ऐसा वादा जो दक्षिण अफ्रीका को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाला था। रंगभेद से लोकतंत्र तक का सफर आसान नहीं था। इसमें कई चुनौतियां और कठिनाइयां थीं। मंडेला के साथ कई नेताओं ने मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ताकतवर बनाया और देश को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने नफरत का जवाब सुलह और समझ से दिया और साबित कर दिया कि प्रेम और करुणा से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, और दुनिया को दिखाया कि बड़े विवाद भी बातचीत से हल हो सकते हैं। उन्होंने संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग दिखाया। सेना के जेट विमानों ने आसमान में रंग बिखेरे। यह एकता और शक्ति का प्रदर्शन था। पुलिस के जनरल जिन्होंने कभी मंडेला को गिरफ्तार किया था, आज उन्हें सलाम कर रहे थे। यह एक अद्भुत परिवर्तन था। यह बदलाव इस बात का सबूत था कि जब इंसानियत जागती है और सब मिलकर प्रयास करते हैं तो नफरत की दीवारें ढह जाती हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण होता है। मंडेला के लिए आजादी के मायने समय के साथ बदलते गए, जैसे जैसे उनके जीवन के अनुभव गहरे होते गए। बचपन में आजादी का मतलब था बेफिक्र होकर खेलना कूदना, बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से जीना। लेकिन जल्द ही उन्हें असली आजादी की कीमत समझ आई जब उन्होंने अपने आसपास अन्याय और असमानता को महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनके जैसे लाखों लोग गुलाम हैं, अपने ही देश में दोयम दर्जे का जीवन जीने को मजबूर हैं। असली आजादी का मतलब है सम्मान और बराबरी के साथ जीना, बिना किसी डर और भेदभाव के अपना जीवन जीना। उनकी व्यक्तिगत आजादी की भूख पूरे समाज की आजादी की भूख में बदल गई, एक सामूहिक संघर्ष में बदल गई। मंडेला कहते थे, साहसी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, डर तो सबको लगता है, बल्कि वो है जो डर पर जीत पाता है, डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जेल में, अकेलेपन में, जहां हर तरफ निराशा और अंधकार था, उन्होंने डर को अपनी ताकत बनाया, अपनी आत्मा को और मजबूत किया। रिहा होने के बाद उन्होंने बदले की जगह माफी का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो आसान नहीं था। यह सबसे बड़ा साहस था, एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कोई दे पाए। उनकी सोच हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है और आगे बढ़कर एक बेहतर भविष्य बनाने में है। नेल्सन मंडेला का सबसे बड़ा संदेश था प्रेम और समानता। उनका मानना था नफरत सिखाई जाती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है।
उन्होंने सिखाया कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। मंडेला मानते थे, जो दूसरों की आजादी छीनता है वह खुद भी नफरत की कैद में है। सच्ची आजादी तब तक पूरी नहीं जब तक हर व्यक्ति आजाद महसूस न करे। उनका संघर्ष पूरी मानवता के लिए था, न्याय, समानता और गरिमा के लिए। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है अगर उसके पास दृढ़ संकल्प हो। उनकी कहानी हमें उम्मीद देती है कि अंधेरा कितना भी घना हो, इंसानियत की जीत निश्चित है।